Hello, young learners. Welcome to this exciting English lesson on the present perfect continuous tense. In this video, we will learn how to talk about actions that started in the past, are still happening now, and might continue into the future. Let's dive into the world of ongoing activities. First of all, definition of present perfect continuous tense. किसको कहा जाता है present perfect continuous tense? Present perfect continuous tense is a verb tense used to describe actions or activities that started in the past, are still happening in the present, and might continue into the future. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहा जाता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम कब करेंगे? तो ऐसे एक्शंस और एक्टिविटीज को बताने के लिए जो पास्ट में स्टार्ट हुई, जो काम आपने पास्ट में शुरू किया था, जो काम आपने 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 1 बरस पहले या जो भी हो इस तरह से पास्ट में शुरू किया था, आर स्टिल हैपनिंग इन द प्रेजेंट, जो अभी भी चल रहा है काम, वो एक्शन अभी भी चल रही है, एंड माइट कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर, और हो सकता है कि कंटिन्यू करे फ्यूचर में भी। ऐसे काम को, ऐसे एक्टिविटीज को, ऐसे एक्शंस को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, आई हैव बीन रीडिंग अ फैसिनेटिंग स्टोरी बुक। मैं एक फैसिनेटिंग स्टोरी बुक पढ़ रहा हूं। अब ये पढ़ रहा हूं कब यूज करेंगे हम? अभी पढ़ रहा हूं अगर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं हम, आई एम रीडिंग अ फैसिनेटिंग स्टोरी बुक। लेकिन हमको यह बताना है मैंने कुछ देर पहले से ये स्टोरी बुक पढ़ रहा हूं। मैं हो सकता है 1 घंटा पहले से पढ़ रहा हूं, हो सकता है 2 घंटा पहले से पढ़ रहा हूं, या हो सकता है कुछ दिन पहले से पढ़ रहा हूं। इस तरह की बात अगर हमको बतानी है तो हम आई एम रीडिंग अ फैसिनेटिंग स्टोरी बुक नहीं लेंगे, बल्कि आई हैव बीन रीडिंग लेंगे। और अभी भी पढ़ रहा हूं और हो सकता है आगे भी पढ़ता रहूंगा, तो ऐसी बात बताने के लिए आई हैव बीन रीडिंग अ फैसिनेटिंग स्टोरी बुक, ऐसा सेंटेंस यूज करेंगे। अगर आपको सिर्फ ये बताना है मैं अभी पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग अ फैसिनेटिंग स्टोरी बुक, ऐसा सेंटेंस यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब करना है। अब हम देखेंगे इस टाइप के सेंटेंसेस बनाते किस तरह से। हमको लिखना है, हमको बोलना है, तो ये टेंसेस, ये सेंटेंसेस किस तरह से बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखें, हम जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें मोस्टली यूज होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा हैव और हैज। हैव कब यूज होगा और हैज कब यूज होगा? इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर देन वी विल यूज हैज, और अगर वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हैव यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब क्या होता है? अगर प्रोनाउन यूज हो रहा है सब्जेक्ट में, ही, शी या इट यूज होता है तो वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और नाउन यूज हो रहा है और वो सिंगुलर हो, सिंगुलर नाउन हो, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। अगर ये होते हैं चार में से कोई एक चीज तो वी विल यूज हैव, और बाकी सब जगह पे हैव यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर पे हैज और बाकी सब जगह पे हैव। बाकी सब का मतलब क्या? प्रोनाउन यूज होता है आई, वी, यू, दे, या नाउन यूज होता है प्लूरल, तो हम यूज करेंगे हैव। ओके, इसके बाद हमको यूज करना पड़ेगा बीन। फॉर एग्जाम्पल आई आएगा तो आएगा हैव, उसके बाद यूज करेंगे बीन, उसके बाद द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट मीन्स आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन वॉकिंग, आई हैव बीन रनिंग, इस तरह से। फिर इसके बाद आएगा लास्ट में, वो है
वो है ऑब्जेक्ट। आई हैव बीन ईटिंग बनाना। अब आगे ये भी लिख सकते हैं आप, सिंस द मॉर्निंग, सिंस 5 मिनट्स एटसेट्रा। ये है कैसे बनाना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो कॉमन ही चीज है, वो हर टाइप के सेंटेंस में यूज होते हैं। यहाँ पे बीच में जो चीजें आती है और हैज, ये हेल्पिंग वर्ब, बीन एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। लेट्स मूव ऑन। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है, आई हैव बीन प्लेइंग विथ माई टॉयज ऑल मॉर्निंग। हैव आ गया, ये बीन आ गया, ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ये है सब्जेक्ट और ये एडिशनल थिंग्स। ओके, इस तरह से सेंटेंसेस बनाना है हमको। दो और सेंटेंस दिए हुए देखिए यहाँ पे, हैज बीन मेन आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, हैव बीन आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब्स, उसके साथ ये सब्जेक्ट और ये आ गई एडिशनल चीजें। इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। आप इसको पॉज करके देख भी सकते हैं और इसी टाइप के दूसरे सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शी की जगह आप लेंगे ही, हैज बीन, वो कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, यहाँ पे लिखिए, गोइंग, वॉकिंग वगैरह। आगे आप अपनी मर्जी से एडिशनल चीजें भी ऐड कर सकते हैं। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए आई आ गया, उसके साथ आएगा हैव बीन, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आई हैव बीन वॉचिंग, ये आ गया ऑब्जेक्ट माय फेवरेट कार्टून, और ये एडिशनल थिंग्स है फॉर आवर्स। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस। ये देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब बता रहा है हमको परफेक्ट टेंस, ये बता रहा है हमको कंटीन्यूअस टेंस, और ये जो है हम ये जो है हैव के साथ थर्ड फॉर्म आने के लिए, यानी हैव के साथ वर्ब का जो हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट पर सॉरी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हमको यूज करना पड़ता है हैव, हैज, हैड के साथ। लेकिन यहाँ पे आईएनजी आ गया, इसलिए हम बीन यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। ये सब्जेक्ट, ये परफेक्ट टेंस के वर्ब के साथ हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं ले रहे हैं, इसलिए बीन लेंगे, फिर वर्ब को आईएनजी लगाएंगे और आगे ऑब्जेक्ट। ये क्या बन गया, ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग हिज गिटार स्किल्स ऑल डे। वो अपनी गिटार स्किल्स को ऑल डेज प्रैक्टिस कर रहा है। पिछले कुछ टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है, अभी भी कर रहा है, और माइट भी वो और कुछ देर तक प्रैक्टिस करता रहेगा। इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए ये यूज होता है। थर्ड एग्जांपल, वी हैव बीन प्लेइंग हाइड एंड सीक सिंस मॉर्निंग। हम हाइड एंड सीक मॉर्निंग से खेल रहे हैं। मॉर्निंग में शुरू हुआ था हाइड एंड सीक खेलना, अभी भी कंटिन्यू है और हो सकता है कुछ और देर तक कंटिन्यू रहे। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होता है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अगर ये आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। और इसी तरह से एजुकेशनल वीडियोस, जो आप एजुकेशनल विजडम जो YouTube चैनल आपके लिए इस वीडियो को लाया हुआ है, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। सो वेल डन यंग लर्नर्स, you have now learned about the present perfect continuous tense and how to talk about your feelings. This tense helps you to share your thoughts and your exciting experiences. Keep practicing and using the tense to become even better at English storytelling. Thanks for joining, and I hope you enjoyed learning with us today. See you in the next lesson.